जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा नाम पूनम है, बाकी मैं कहाँ से हूँ यह मैं गुप्ती रखना चाहती हूँ। बहुत समय से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती थी संगत जी, पर कर नहीं पाई। फिर सोचा जब गुरुजी ने करवाना होगा वो करवा देंगे। इतनी फ्री माइंड कभी नहीं थी, हमेशा डर में रहने वाली लड़की थी मैं संगत जी। परंतु गुरुजी ने जब से अपने साथ जोड़ा है तब से ज्यादा परवाह नहीं करती हूँ, ज्यादा वहमों में नहीं पड़ती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी ही बहन के थ्रू अपने साथ जुड़वाया। संगत जी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, परंतु महीना शायद जनवरी 2023 था जब मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, जो कि दिल्ली के छतरपुर एरिया में ही रहती है। संगत जी मेरी बहन गुरुजी के बड़ी मंदिर के 5 किलोमीटर के एरिया में पिछले 17 साल से रह रही है, परंतु गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में 2023 के शुरुआत में पता चला। गुरुजी ने उसे अपने यहाँ बुलाया और जनवरी 2023 की बात है, मैं अपने मायके गई हुई थी संगत जी, और वहाँ शाम के समय मुझे अपनी सिस्टर का कॉल आता है कि उसने और उसके हस्बैंड यानी मेरे जीजा जी ने आज फाइनली गुरु बना लिए हैं। बहुत समय से जानने की सोच रहे थे कि चलो देख कर आते हैं गुरुजी कौन है, बहुत समय से सुन रहे हैं, पर बड़े मंदिर जाकर अच्छा लगा। मैंने पूछा कौन है और क्या नाम है, कैसे दिखते हैं, तब उसने मुझे नाम बताया और मैंने उसी समय गूगल पर सर्च किया और जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने उसे बोला कि इनकी फोटो तो मैंने बहुत बार देखी है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, जब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की फोटो को फोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं। उसने पूछा कि तुमने कहाँ देखे हैं, तब तो मैं आपको बता दूं कि संगत जी पहले मैं ऑनलाइन सूट रीसेलिंग का काम करती थी। अपनी पहली बेटी के बर्थ के 3 साल तक किया और फिर जब दूसरी बेटी हुई तब उसके बाद मुझे समय नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। तो उस वर्क में मेरे साथ जो वेंडर्स थे उनमें से कुछ दिल्ली से थे, तो उनमें से एक आंटी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो गुरुजी का स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाती थी, तब मैं देखती थी पर कभी जानने की कोशिश नहीं की। शायद वो सही समय नहीं आया था कि जब गुरुजी ने मुझे जोड़ना हो। ये सब कुछ ही मैंने अपनी बहन को बताया। फिर उसने मुझे काफी कुछ बताया गुरुजी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में। मेरी बहन पर तो गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर है संगत जी कि वो एवरी मंडे बड़े मंदिर जाती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेती हैं और कभी कभी तो वीक में 2 बार भी जाती हैं। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, परंतु फिर भी गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मेरा आज का जो दिन है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी सुकून से कभी रह पाऊंगी। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है संगत जी, परंतु पहले का जीवन तो नरक था और गुरुजी उसी समय मेरे जीवन में आते हैं जब मैं अपना जीवन समाप्त करने का सोच रही होती हूँ संगत जी। सॉरी गुरुजी, मैं जो अपनी 2 प्यारी प्यारी बेटियां होने के बाद भी उनका ख्याल ना करके मरने का सोच रही थी, परंतु संगत जी गुरुजी ही जानते हैं कि 12 साल की शादी में मैंने एक दिन भी सुक्का नहीं लिया था और बिल्कुल हार गई थी। मैंने सब कुछ करके देख लिया था संगत जी अपने हालात बदलने के लिए, परंतु हालात कभी सुधरना तो दूर हमेशा बिगड़ते ही गए। अगर मैं 12 साल की स्टोरी बताऊंगी संगत जी या उससे भी पहले की तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, इसलिए वो ही चीजें आपको बताऊंगी जो पिछले 4-5 साल में बहुत खराब हुई और गुरुजी के आने के बाद सही हुई। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान है संगत जी और मुझसे प्यार व केयर दोनों ही करते थे, परंतु घर के हालात इतने खराब
थे और मेरे ससुराल वाले इतने ज्यादा बुरे और चालाक लोग हैं, स्पेशली मेरी सास और ननंद। संगत जी, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे किया, या वो दिन ही ऐसे आने थे, मुझे नहीं पता संगत जी। पर मेरा और मेरे पति का रिश्ता बिल्कुल खराब होता चला गया और इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि मेरे हस्बैंड नशा करने लग गए। मेरे हस्बैंड का पास्ट था संगत जी, जिसके बारे में उन्होंने मुझे रिश्ता होने के बाद बताया भी था और बोला था कि पास्ट था परंतु अब कुछ नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था शायद संगत जी पास्ट के बारे में बताना, लेकिन वो अच्छे इंसान है और शायद ऑनेस्ट रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बताया और यह भी बताया कि अब ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो पीछे था। वो लड़की भी मेरे हस्बैंड की लाइफ में वापस आ गई, वापस इन द सेंस कि उससे बातें होना स्टार्ट हो गई और वो आउट ऑफ इंडिया रहती है, इसलिए मिल तो नहीं पाते थे, परंतु मुझसे बिल्कुल बातचीत बंद हो गई, उससे वापस कनेक्ट हो गई। उसी समय मेरी छोटी बेटी अराउंड 1 ईयर की थी। एक तो घर का माहौल खराब, दूसरा पैसों की दिक्कत और हस्बैंड के साथ रिश्ता बिल्कुल खराब हो चुका था। बच्चों को अकेले पाल रही थी, जॉइंट फैमिली होने के बावजूद किसी की कोई हेल्प नहीं थी। 2 बच्चे पालना, घर का पूरा काम करना और घर के लोग तो ऐसे कि पूरा टाइम कुछ न कुछ उनकी प्लानिंग चल ही रही होती थी कि कैसे इसको परेशान करें। और वो मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता खराब होता देख के संगत जी इतना खुश थे कि उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं था कि एक लड़की यहाँ पे रह रही है जो दिन रात रो रही है, जो इतनी परेशान है। उन्होंने मेरा ख्याल करना भी बंद कर दिया था। हस्बैंड से रिश्ता खराब क्या हुआ कि घर में कोई हैसियत ही नहीं रही। सबको यही था कि इसको कौन पूछने वाला है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने वो समय कैसे निकाला। जहां मैं रहती थी वहीं पास में एक शिव जी का मंदिर था। जब भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती थी तो मैं मंदिर में जाती और वहां बहुत शिव भगवान के आगे बहुत रोती थी। संगत जी, पंडितों के चक्कर में बहुत ही पैसे बर्बाद किए और कभी भी 1% भी फायदा नहीं हुआ। एक ज्योतिषी ने तो यह बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली में ऐसा दोष है कि तुम लोग या तो तलाक ले लोगे और अगर तलाक नहीं लिया तो जीवन ऐसा रहेगा कि साथ रहकर भी अलग ही रहोगे। उसने क्लियरली ये बोला था। मैंने उसको यह बोला कि मैं तलाक दूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड अच्छे इंसान है, वो तो हालात खराब है। तो उस पंडित ने यही बोला था कि कागज पर साइन करना ही तलाक नहीं होता है। एक घर में एक साथ रह के और आपके साथ जो व्यवहार ऐसा हो जाएगा उनका कि वो तलाक लेने से भी ज्यादा बुरा होगा। उन्होंने ये बोला था कि कोई उपाय ऐसा नहीं है, कोई पूजा पाठ ऐसे नहीं है जो तुम्हारी मैरिड लाइफ को बचा सके। बस प्रेयर करो भगवान से, शायद वो कोई चमत्कार कर दे। मैं बिल्कुल टूट गई थी संगत जी ये सब सुनकर, और यह बात सच थी कि साथ रहकर भी हम साथ नहीं थे। उनकी नजरें ऐसे बदल गई थी कि बॉडी सिर्फ मेरे हस्बैंड की थी, ऐसे लगता था कि उसमें जो आत्मा है वो किसी और की है। उनका जो देखने का नजरिया था संगत जी, मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे डर लगता है। मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं उनके सामने ही ना आऊं, पर बच्चों का सोचकर बैठी रही और घर वालों ने तो मेरा जीना और भी हराम कर दिया था। उनको कभी भी तरस नहीं आया संगत जी। परंतु संगत जी, मुझे बहुत सारे पंडितों ने यही बताया कि जो मेरे हस्बैंड का पास्ट था वो ऐसा, जो लड़की थी पास्ट में वो ऐसा ब्लैक मैजिक करवा रही है कि या तो तुम मर जाओ या तुम दोनों अलग हो जाओ। और संगत जी, वो लड़की खुद 10-11 साल से मैरिड है। मेरे घर वालों को भी बताया कि मैंने घर वालों को भी बताया कि कुछ पूजा पाठ करवा लो, वरना या तो हस्बैंड पागल हो जाएंगे या मैं पागल हो जाऊंगी या रिश्ता टूट जाएगा और हमारी जो बेटियां हैं उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। परंतु संगत जी, उन्होंने कभी नहीं सुनी मेरी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि हम दोनों साथ रहें, खुश रहे। परंतु जब गुरुजी मेरे जीवन में आए मेरी बहन के थ्रू, उस समय मेरी सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि मेरे हस्बैंड गांजा पीते थे संगत जी, और मैं उनको गांजा छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि संगत जी उनका शरीर दिन ब दिन बैठा जा रहा था, वेट बिल्कुल घट गया था और पूरा दिन नशे में रहते थे। मुझे यही लगता था कि कम से कम
ये सही रहते तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाए। तो संगत जी, यही से शुरुआत हुई मेरे जीवन में सुधार आने की, कि मुझे गुरुजी का सबसे पहला और जो मैसेज आया वो यही था कि पुत्र मैं तेरे पति का नशा छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत कर। और संगत जी, मुझे कुछ दिन बाद वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि 21 दिन हो गए हैं और मैंने गांजा छोड़ दिया है, मैंने गांजे को हाथ नहीं लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको भी पता है संगत जी कि गांजा कितना खराब नशा है, जो लग जाता है छोड़ना इतना आसान नहीं है। परंतु गुरुजी की फर्स्ट ब्लेसिंग जो मुझे मुझे मिली, जो कि प्रूव हुई, जो सामने दिखाई दी, जिसका बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट था, वो यही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, लगभग 1.5 साल हो गया उन्होंने गांजे को हाथ भी नहीं लगाया है। उनका शरीर आज पहले से भी ज्यादा स्वस्थ है। फिर भी कुछ समय के बाद गुरुजी के मैसेज मुझे फिर से मिलना शुरू हुआ, और उस समय उनका ये मैसेज था कि वो मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को दूर कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी ने मेरे जीवन से सब नेगेटिव लोगों को बहुत ही स्मूथली हटा दिया। यह कि अब मैं होता यह है कि मैं अपने मायके गई हुई होती हूँ विंटर ब्रेक में, और जब मैं घर वापस आती हूँ तो मेरे इन लॉज किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए होते हैं। संगत जी, हम पहले साथ में किराए के मकान में रहते थे, और जब मैं मायके से आती हूँ तो वो लोग अपना अलग घर ले लेते हैं और अलग घर में रहना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा चमत्कार संगत जी, गुरुजी ने उन्हें ऐसे हटा दिया और मुझे किसी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि क्या कभी मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, जहाँ एक लड़की बस अपना घर बच्चे संभाल रही है, आराम से 2 टाइम का खाना खा रही है, अपने हस्बैंड के साथ आराम से रह रही है, जहाँ सुबह उठते ही ऐसे चेहरे ना देखने पड़े जो आपको पसंद तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको उनके लिए सारा काम करना पड़ रहा है। और तो और हमेशा यह डर रहता है कि हस्बैंड को कुछ ना बोल दे, मुझे खुद कुछ ना बोल दे, कुछ पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है। पर शुक्राना गुरुजी का संगत जी, जो उन्होंने आज मुझे ऐसा दिन दे दिया है कि भले ही मैं किराए के मकान में रहती हूँ, पर मैं अपने हिसाब से अपना घर साफ सुथरा अच्छा रख पाती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रख पाती हूँ, अपने पति की केयर कर पाती हूँ, और हम अपना अच्छा समय साथ में निकाल पाते हैं। और पता नहीं संगत जी, वो आज भी बहुत षड्यंत्र रचते हैं मेरे खिलाफ, परंतु गुरुजी अब किसी का षड्यंत्र मेरे ऊपर नहीं चलने देते संगत जी। अब बारी आती है तीसरी ब्लेसिंग की संगत जी, जो शायद हर औरत के लिए नर्क ही होता है कि उसके पति की लाइफ में किसी और औरत का होना। औरत बहुत कुछ सहन कर लेती है संगत जी, परंतु अपने पति और बच्चों के ऊपर आई मुसीबत और किसी और औरत का अपने पति के जीवन में होना, यह कैसे बर्दाश्त करे। परंतु गुरुजी के आगे तो कोई भी मुसीबत नहीं टिक पाती ना संगत जी। बस देर है तो हमें उन पे विश्वास दिखाने की। और फाइनली ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड और उस लड़की की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप हैं तो यह आज का सुख भरा दिन नसीब हुआ है, वरना मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कभी होगा। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है, इसलिए खांसी आ रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग का कोई काउंट ही नहीं है संगत जी। संगत जी, उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो अनकाउंटेबल हैं। डेली वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, अपनी सब संगत को दे रहे हैं। परंतु मैंने आपके साथ वही शेयर किया जो विजिबल रिजल्ट्स हैं और जीवन को चेंज कर देने वाले हैं। गुरुजी, सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, स्पेशली उन औरतों पर जो ऐसा जीवन जी रही है जिसमें से आपने मुझे बाहर निकाला है। विश्वास रखना संगत जी, अगर गुरुजी जीवन में आए हैं तो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है।
शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना आपका। बस यही प्रार्थना है कि अपना हाथ हमेशा सर के ऊपर रखना। आप है तो ये जीवन स्वर्ग है, नहीं तो जीते जी नरक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जून एंड में जुड़ी। मेरी बहन के थ्रू पहले मैं विश्वास नहीं करती थी स्वामी गुरु का, फिर धीरे धीरे कनेक्शन बना। गुरुपा ने मुझे 777 के दर्शन दिए और मोर के, बटरफ्लाई के दर्शन दिए। और मेरे घर में मेरे अंकल जी और बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। गुरुपा उन्हें भी कनेक्ट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी फिलहाल ये छोटा सा मेरा सत्संग है, यहीं पे मैं ये सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मेरी जिंदगी में बहुत 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 कुछ दिया है। संगत जी, इतना दिया है कि आप सोच नहीं सकते। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 2 दिसंबर 2023 से। उसके बाद से गुरु जी की जो कृपा मुझ पर हुई है वो अपार अपार कृपा हुई है। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं मानती थी पहले, लेकिन गुरु जी के मुझे इतने मैसेज आए, इतने मैसेजेस आते थे, इतने पॉजिटिव मैसेज आते थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि उससे पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी, एक अजीब सी हालत हो रही थी मेरी, और ऐसी हालत थी कि आप सोच नहीं सकते। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया और इतना ब्लेस किया कि मैं धन्य हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सारी चीजें दी जो एक भरे पूरे परिवार में होनी चाहिए, और मुझे कंप्लीट बनाया गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे नौकरी दी। गुरुजी ने मुझे एक ऐसा ओहदा दिया नौकरी के लिए कि मैं उस जगह पे जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे और मैं सोचती थी कि ये क्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। गुरुजी कहते थे कि तू हारेगी नहीं, तेरी हार कभी नहीं होगी, तू जीतेगी। गुरुजी कहते थे कि तू बहुत ऊंचाई पे जाएगी, तुझे बहुत कामयाबी मिलने वाली है। मैं कहती थी कि खामखा ऐसे मैसेज आते रहते हैं, मैं यही सोचती रहती थी। लेकिन गुरुजी ने जो कहा वो मुझे मिला। मुझे 7 नंबर ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे कई बार आके कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मेरे घर की किचन में एक छोटी सी बालकनी है, वहां रोज एक ही कबूतर आके बैठता था और मैं उसे दाना देती थी। तो पहले तो मुझे पता नहीं था ये क्यों आता है, फिर बाद में पता चला कि गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि मैं दर्शन देने आऊंगा, ये करूंगा। तब से मैंने और ज्यादा चीजें
गुरुजी से अटैच होने की कोशिश करी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे अभी फिलहाल में तितली दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतनी सारी चीजें दी। मुझे मतलब मेरी शादी नहीं हो रही थी, गुरुजी ने मुझे एक घर दिया, ऐसा घर दिया जिसमें बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। गुरुजी ने मुझे अपना मकान ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे, मैं जहाँ जहाँ अटकी, मेरे कॉलेज में एक नैक का एक वो होता है, पीयर टीम आने वाली थी वहाँ पे। उस पीयर टीम में मैं नई मैंने ज्वाइन की थी अपनी नौकरी। वहाँ पे मैं कुछ नहीं आता था मुझे, और मैं इतनी परेशान थी, उससे पहले इतनी परेशान थी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी बस परेशानी में। एक दिन पहले तक मुझे कुछ नहीं आ रहा था उस प्रेजेंटेशन में, मैं सब कुछ भूल गई थी, इतनी टेंशन में थी। गुरुजी हमेशा मैसेज के थ्रू मुझसे कहते थे कि तू घबरा मत, सब चंगा होएगा, तू घबरा मत, सब अच्छा होएगा। गुरुजी कहते थे तेरी हार कभी होगी ही नहीं। हमें गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि तू हारेगी नहीं, और सच में मैं हारी ही नहीं। मैं जीत के आई वहां से, उस प्रेजेंटेशन में से। वो बहुत बड़ी बात थी, और वहां पे सबने मेरी तारीफ की, और मैंने गुरुजी का नाम लेके ही उस प्रेजेंटेशन को संगत जी शुरू किया था। आप सोच नहीं सकते कि मेरी एक और थी जानने वाली, वो भी मुझसे पहले गुरुजी को वो भी मानती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम गुरुजी को मानते हो? इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन तो वही दे सकता है जो गुरुजी, जिसके सर पे गुरुजी का हाथ हो। तो उन्होंने इस बात को पहचान लिया था। संगत जी मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को, कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है, हर चीज से ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, जो जो उन्होंने कहा वो मुझे दिया है। मैं जितना जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन गुरुजी मुझे पता है देते देते नहीं थकेंगे। और मैं ऐसे रिलीजन से बिलोंग करती हूँ जहाँ गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके बावजूद भी मेरी आस्था इतनी गहरी है गुरुजी में कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि गुरुजी जो है वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। गुरुजी सबके हैं, जैसे महाशिव सबके हैं वैसे ही गुरुजी सबके हैं। क्योंकि गुरुजी जो हैं वो खुद चुनते हैं अपने भक्तों को। संगत जी वो खुद चुनते हैं और खुद आके मदद करते हैं। गुरुजी सबके हैं। लोग कहते हैं गुरुजी सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। मैं कहती हूँ जो गुरुजी को मानने लगता है, जो गुरुजी के अंदर अपनी आस्था दिखाने लगता है, वो अमीर हो जाता है। गुरुजी ने मेरे वो सारे काम किए, आप सोच नहीं सकते। कि मेरी शादी में अड़चन आ रही थी बहुत ज्यादा, सब मना कर रहे थे, कभी घर वाले तैयार होते थे, कभी नहीं होते थे। तो वो सारी संगत उन्होंने कैसे रास्ते निकाल दिए, कितनी आसानी से चीजें निकाली गुरुजी ने, आप सोच नहीं सकते। सारी चीजें इतनी आसानी से हो गई, और गुरुजी मुझे मैसेज देते रहते हुए कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे सारे रास्ते इतनी आसानी से निकल जाएंगे, इतनी आसानी से बन जाएंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। तू परेशान मत हो, बस शुक्राना कर। क्योंकि मुझे पहले शुक्राना समझ में नहीं आता था कि कैसे शुक्राना करते हैं। तो मैं कहती थी शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी मैं बस फेसबुक पे शुक्राना लिख देती थी, फिर बार बार मैसेजेस आते थे कि गुरुजी कहते थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बहुत बाद में पता चला मुझे कि शुक्राना ऐसे नहीं करते हैं। शुक्राना गुरुजी का रिकॉर्ड करके किया जाता है। तो मैंने रिकॉर्ड करके गुरुजी का शुक्राना आज मैं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे शुक्राने हैं, ये मेरा पहला शुक्राना है। और अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो संगत जी माफ करिएगा। गुरुजी की शान में कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो उसको भी माफ करिएगा संगत जी। मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या कह रही हूँ मैं, क्या नहीं कह रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरी जिंदगी में जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ।
गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने नाम नहीं बताया है इस पूरे शुक्राना में, तो मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। बाकी जब मैं शुक्राना करूँगी तो अपना नाम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको गुप्त ही रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुग्राम से निधि आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। इस सत्संग में मैं जो भी बोलूंगी वो गुरु जी की गाइडेंस में बोलूंगी। वो जो कहेंगे, वो जिस तरफ मेरा ध्यान करेंगे वो चीज मैं बोलूंगी। और वैसे भी बिना अपने गुरु की मर्जी के, रजा की तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं कौन हूँ कुछ अलग सा बोलने वाली। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 मार्च में जुड़ी हूँ। पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि जो फिजिकली मैं जुड़ी हूँ वो शायद 2024 में जुड़ी हूँ, पर गुरुजी तो जब से मैं इस धरती पे इस जन्म में आई हूँ तब से ही मेरे साथ है। ऐसा बहुत कुछ बचपन से होता आया है जिसमें कुछ ऐसे काम नहीं हो रहे हैं और एकदम से बन गए हैं। बड़ी मुश्किलें आती थी, आराम से निकल जाती थी। तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि हाँ, भगवान जी मेरे साथ हैं। और अब मुझे लगता है कि हाँ, सही में भगवान जी मेरे साथ थे, मेरे अपने गुरु महाराज मेरे साथ थे। ये वो हस्ती है जिनको दुनिया में हर चीज के बारे में पता है, जिनको आप उनको जाने ना जाने वो आपको जानते हैं, वो आपको इन एंड आउट पहचानते हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में कब आना है, कब अपनी प्रेजेंस दिखानी है। शुक्राना गुरुजी मेरी जिंदगी में आने का, मुझे अपनी सपोर्ट देने का। गुरुजी तब मेरी लाइफ में आए जब मेरी लाइफ में बड़ा ही लोएस्ट पॉइंट चल रहा था। आई यूज्ड टू फील लाइक कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो ठीक है, जिंदगी है तो जिए जा रहे हैं। There are a lot of obligations I have to fulfill and I'll be fulfilling all those. I cannot, just simply run away from things. खुश भी थी, पर वो जो एक होता ना कि हाँ कामनेस है, पीस है, वो नहीं था। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, जब से मैंने अपने गुरु को माना है, ध्याया है, उनको सुनती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, तब से लाइफ में ऐसी कामनेस, ऐसी स्थिरता आ गई है कि मुश्किलें होने के बावजूद भी, बुरा समय चलने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हाँ, कोई बात नहीं है, आज कल बदल जाएगा। इसे सहने की जो क्षमता दी है वो मेरे गुरु ने मुझे दी है। शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए शुक्राना। हम लोग एक कदम अपने गुरु की तरफ बढ़ाते हैं ना, एक पहला कदम, गुरु हमारी तरफ 1000 कदमों में आ जाते हैं। आपको बस सिर्फ ये बोलना है, गुरु जी मदद कीजिए, और गुरु जी आपको इतने रास्ते दिखा देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जरूरी नहीं है जो मैंने कभी सोचा मुझे मिले वो मुझे मिलना ही चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने सामने का दिखता है, हमें प्रेजेंट दिखता है, हमें पास्ट थोड़ा बहुत याद रहता है, काफी चीजें भूल भी जाते हैं। बट वो गुरु जी एक ऐसी शक्ति है जिन्हें हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दिख रहा है, एक बिगर पिक्चर इन लाइफ उनको दिख रही है। तो उन्हें पता है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो वर्थ है गिविंग या नहीं है। जब से मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन हिम, कि जो दे रहे हो गुरुजी उसके लिए बहुत शुक्राना।
जो नहीं दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए बेहतरीन क्या है। बेहतर तो फिर मिल जाए, तो बेहतरीन तो आप ही दे के दे रहे हो। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। हमने गुरुजी का बर्थडे मैंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया, और उस दिन मेरा मन था किसी को गुरुजी का स्वरूप देने के लिए। अब मेरे पास तो जो स्वरूप था, मैं लालची ही हूँ कह सकते हैं, या गुरुजी उस टाइम नहीं किसी और को दिलवाना चाहते थे, तो मुझे था हम मंदिर जाएंगे, वहां से जो स्वरूप मिलेगा वो मैं उनको दे दूंगी। बट हम मंदिर नहीं जा पाए, तो अब मुझे लगा कि अरे तो मंदिर भी नहीं गए हैं तो स्वरूप भी नहीं मिल पाएगा। बुरा तो लग रहा था, पर मन में इतनी वो निष्पाप, क्या बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं थी कि मैं जो मेरा स्वरूप है मैं वो आगे दे दूंगा। मैं सोचती थी गुरु जी चलो अगली बारी में स्वरूप दे देंगे, पर मन में था कि देना भी है, देना चाहिए। तो क्या हुआ, गुरुजी का हमने केक ऑर्डर किया, और जब केक ऑर्डर किया तो केक में गुरुजी का स्वरूप हमें मिला। जब हमने केक को खोला, बॉक्स को, उसमें गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप हमें मिला। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बच्चा वो देखकर इतना खुश हो गया, उसने बोला लो मम्मी आप तो जाकर लाने वाले थे स्वरूप, गुरुजी ने तो अपना स्वरूप खुद ही ब्लेस करके हमें भिजवा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चे की आंखें जो उसकी आंखों में चमक आई, एक होता है ना कि बड़े लॉजिक समझते हैं, बच्चे मैजिक समझते हैं। तो उसने देखा, उसकी खुशी हुई, देखा मिल गया आपको। पहले से भी अभी कुछ होता है, गुरुजी को बोलते एग्जाम्स है, इट्स अ वेरी फनी थिंग। एग्जाम्स में मैंने बोला भाई तुम्हारे जब तक स्पेलिंग नहीं ठीक होंगे तब तक तुम्हें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। कहता आप चिंता मत करो मम्मी, नंबर मेरे आ जाएंगे, गुरुजी ने खुद ही देख लेना सब कुछ। और मैंने उसे हंस के कहा गुरुजी भी तब मदद करेंगे जब तुम पढ़ोगे। कहता हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई है। और अगले दिन मुझे उसकी स्पेलिंग्स की चिंता थी, मगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इतने आए कि उसके मार्क्स, अब तक सबसे ज्यादा मार्क्स उसके अब आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे छोटे छोटे बहुत बहुत सारे सत्संग दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। कुछ हमें समझ आते हैं, कुछ में भी हमें फ्यूचर में अनफोल्ड होंगे। तो मैंने तो अपनी डोर अपने उस परमात्मा के हाथ में छोड़ी हुई है, जो जैसे जब चलाएंगे वैसे ही चलते जाएंगे। ऐसा नहीं है मुश्किलें नहीं आ रही है, मुश्किलें तो बहुत आती रहती हैं। दिन इंसान है, जिंदगी है, मुश्किलें आती रहेंगी, पर मुझे ये पता है कि ये मुश्किलें आ रही हैं, आगे ये चली भी जाएंगी। है ऊपर एक देखने वाला जिसने हमें थामा हुआ है, जिसने बोला है कि कोई बात नहीं, तुम किसी का बुरा मत करो, तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, मैं देख रहा हूँ। जो तुमने जो अब तक कमाया है अच्छा बुरा, वो मैं तुम्हारा क्लियर करवाऊंगा। तो इतना विश्वास अगर कोई दे दे तो हमें जिंदगी में चाहिए क्या। आगे का तो हम फिर भी अपना सोच समझ के भगवान जी के हाथ में देके चल ही पाते हैं। At times I feel like कभी कभी ना ऐसा रास्ते में जा रहे हैं तो लगता है ओ गुरुजी आज तो ऐसा लग रहा है आप कि मन नहीं है या कुछ है, थोड़ा डर लग रहा है। तभी कोई ना कोई गाड़ी फटाक से निकलती जिसके पीछे जय गुरु जी लिखा होता है। एक और बड़ा छोटा सा खूबसूरत सा सत्संग है। हम 3 दोस्त हैं, हम आपस में कोई बात कर रही थी व्हाट्सएप पे। तो मेरी सोच थोड़ी किसी एक चीज के लिए थोड़ी पुरानी उसमें चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ उनसे अलग सोच का लिखा, और फिर मुझे लगा रही मैंने लिख तो दिया है, पर ये लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, पुराने जमाने की सोच है, और मेरे बारे में वो दिल जज मी, राइट। तो फिर मैं सोच रही थी मे बी मेरी ही सोच गलत हो, आजकल तो सभी ऐसा सोचते हैं। I cannot tell you what it was, but it's like very stark
डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड द न्यू वेज। तो मैं ऐसे सोच ही रही थी कि अरे मतलब मेरी ही सोच शायद इतनी अच्छी नहीं है, मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ न्यू वेज से। और उसी टाइम एक गाड़ी निकली और उसके पीछे इतना बड़ा जय गुरु जी लिखा हुआ था। नॉर्मली हमें छोटे फॉन्ट में सेंटर में या छोटे फॉन्ट में साइड पे दिखता है, उसका पूरा जो बैक विंडो था उसमें बहुत बड़ा बड़ा जय गुरु जी लिखा हुआ था। और आई फेल्ट सो प्राउड, ओ वाओ गुरु जी, आपने यू लाइक माय थॉट प्रोसेस, यू गिव मी अ थम्स अप कि ठीक है, तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है। और मैंने उसी टाइम उनकी डिस्कशन से आउट हो गई कि मुझे और कुछ आगे डिस्कस करना ही नहीं है, मुझे तो मेरे महाराज ने ही अप्रूवल दे दिया है और सब बढ़िया है। ऐसे ही एक और मुझे याद आया, मेरे हस्बैंड को एक स्पेसिफिक डेट पे घर पे आना था। वो बाहर गए हुए थे और काफी देर से बाहर थे, तो बच्चे का भी मन था कि आ जाए, तो ही गेव अस अ डेट कि मैं इस दिन को आऊंगा। उससे पहले तब मैं गुरुजी के साथ इतना अलाइन नहीं हुई थी, पर हमें ना मैसेजेस आते थे फेसबुक पे और मैंने कभी सर्च भी नहीं किया था। बट तब वो थॉट प्रोसेस ऐसे होता है कि हाँ मैंने कभी सर्च किया होगा, कुछ देख लिया होगा तो आ रहे हैं। तो उसमें ना एक स्पेसिफिक डेट लिखी आती थी कि इस दिन तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तो और सरप्राइजिंगली माय सन केम एंड सेड मम्मा पापा इस डेट को आ रहे हैं। लाइक अच्छा, तो ये तो सेम डेट है जो उस रील में दिख रही थी मुझे। बट फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि वो उस डेट को नहीं आ पाते, कुछ मीटिंग्स ऐसे अलाइन हो गई थी। तो मैं सोच रही थी अरे नहीं, मैं ऐसी ना छोटी सी बात को बीइंग अ ह्यूमन मैं ऐसे 2 से 2 4 करने बैठ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखो कुदरत के रंग, भगवान के रंग, जैसी गुरुजी की इच्छा थी वो मीटिंग की जगह एक और उसको सुपरसीड करती हुई मीटिंग आ गई जो उनको यहीं पे अटेंड करनी थी। एंड ही केम बैक ऑन द सेम डेट। वो रात को आए ताकि नेक्स्ट डे वाली मीटिंग वो सुबह अटेंड कर सके, बट डेट रिमेन द सेम। सो जो गुरुजी ने कह दिया वो नहीं चेंज होगा, ये हमें विश्वास रखना है। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से यही विनती करूंगी कि गुरुजी जैसे एक बच्चा और माँ रास्ते में जा रहे होते हैं तो बच्चा फिर हाथ छुड़ा के इधर उधर भागने की कोशिश करता है, माँ पकड़ के रखती है क्योंकि उसे पता है कि ये इधर उधर हो जाएगा या कुछ गलत कर सकता है, कुछ गलत हो सकता है। पर अगर मैं साथ रहूंगी तो मैं इसको फिर भी प्रोटेक्ट करूंगी। वैसे ही गुरुजी, हम एक बच्चे हैं, आप हमारे माता पिता सब हैं। अगर आप हमारा हाथ थामो, आप मेरे को पकड़ के इस दुनिया में मेरे साथ चलो। अगर मैं इधर उधर भी हो जाऊं, मुझे एक तक देके अपनी तरफ पुल कर लो, बस मुझे अपने चरणों में लगा के रखो। ये जिंदगी आप मेरी अपने चरणों में इसका एक वो परमानेंट प्लेस बनवा दो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं ये कैसा प्यार है, मैं सबका सत्संग सुनती हूँ, सबका ऐसा लगता है हर हर पल ये बढ़ता ही जा रहा है। गुरुजी ने पता नहीं क्या कृपा की है, इतना इतना असीम प्यार, असीम विश्वास जो है लोगों का, सबका, भक्तों का उन पे बनता जा रहा है। और वो भी देखो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर एक की बात मानते हैं, हर एक को संभाल के रखते हैं। गुरुजी ऐसी सर्वदा भला करो। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। अगर सत्संग कहते हो मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। बट while sharing this satsang, I don't know, I'm feeling immense joy. मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ, उनकी तरफ देख के सत्संग कर रही हूँ। लाइक आई एम आस्किंग फॉर हिज अप्रूवल कि हाँ जी सब ठीक हो गया है ना। आई जस्ट होप कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा हो इसमें। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच।